की सामग्री हमें सुखी नहीं कर सकती। आज सारा झगड़ा किस बात का है? मेरे पास ज़्यादा हो जाए, बड़े भाई के पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है? ये थोड़ी सी ईर्ष्या होती है ना हमें आपस में, पड़ोसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो हमें वहाँ ये सिद्धांत लगाना चाहिए कि भाई कोई भी जीव बाहर के संयोगों से सुखी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है, देखो इसमें ये उदाहरण है इसका। देवों के पास इतना वैभव होने के पास भी वो आकुलित रहते हैं। अगर संयोगों में सुख होता, भोगों में सुख होता, तो उनके पास भोगों की कमी नहीं है। ऊपर से वैसे एक शरीर मिला हुआ है, जो मर्जी चाहे कर लें। बिल्कुल, बस वैसा तकलीफ में जन्म मरण नहीं होता उनका, जैसी तकलीफ मनुष्य होती है। इधर हो जाए, जैसी तकलीफ हमें और आपको होती है, ऐसी तकलीफ देवों को नहीं होती। तो वहाँ पर उनकी शैया बनी है, वहाँ जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही अंतर्मुख में जवान उनको धीरे धीरे बड़े होंगे, वो वहाँ जन्म लेते ही अंतर्मुख में जवान हो जाते हैं, तो उनको ऐसी तकलीफ नहीं होती। यहाँ ही कह रहे हैं भाई साहब कि अगर भोगों में सुख होता तो देव लोग सुखी कहलाते, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। और उसमें देखो कि एक सिद्धांत और है, शिक्षा विधान में भी शायद मैंने बतलाया था कि जैसे नीचे से देव, नीचे के जो स्वर्ग हैं उससे ऊपर ऊपर के जो स्वर्ग हैं, तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों के पास वैभव कम है और नीचे नीचे के स्वर्ग वाले देवों के पास वैभव ज्यादा है। तो जितने जितने ऊपर के देव हैं उनकी आयु ज्यादा है, ऊपर के देवों के पास नीचे की आयु कम है, और हाइट भी कम है ऊपर के देवों के पास, और नीचे के देवों के पास हाइट ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि सिद्धांत ये निकलता है कि अगर संयोगों में और भोगों में सुख होता तो ऊपर के देव दुखी हो जाते, लेकिन यहाँ ये सिद्धांत है कि भाई ऊपर जितने जितने देव ऊपर जाएंगे उतना होगा सुखी। सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं वो एक एक फुट के होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव आयु कितनी 33 सागर, 33 सागर की आयु, एक एक फुट, और कोई वैभव नहीं। जितना जितना वैभव सोधर्मेंद्र के पास है, सर्वार्थ सिद्धि के देव के पास कोई वैभव नहीं, फिर भी सुखी कौन कहलाएगा? सुखी कौन है? सर्वार्थ सिद्धि के देव है। और वो सोधर्मेंद्र की ड्यूटी लगी हुई है, जब भी तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं सब कीर्तन का ड्यूटी है। तो कहने का मतलब ये है कि संयोगों से सुख नहीं होता, और भी बात, संयोगों से दुख भी नहीं होता। हमें कोई सुखी कर दे ये भी गलत है, और हमें कोई दुखी कर दे ये भी गलत है। सुख दुख तो अपने अंदर में है, अपनी आकुलता होगी तो दुख होगा, और अंदर में निराकुलता होगी तो सुखी होगा। पूरे संसार में कहीं भी चले जाए, पूरे विश्व में, पूरे लोक में कहीं भी चले जाए, अगर जीव सुखी होगा, माने निरोध में भी अगर जीव सुखी होगा तो वो अपने निराकुल भाव से ही सुख होगा। देवती के जीव इंद्र, अहमेंद्र आदि भी पंचेंद्रिय विषय भोगों की लालसा वासना से पीड़ित हैं। मोह, राग, द्वेष आदि अपराधी वृत्तियां निरंतर विद्यमान होने से उन्हें भी निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है। अब देखो हमारे भी 7 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जो मिथ्या दृष्टि देव हैं उनका भी हो रहा है। सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, चलो सम्यक दृष्टि तो यहाँ भी है जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव है मनुष्य में, उनका भी 7 कर्मों का निरंतर बंद हो रहा है। सम्यक दृष्टि का उतना तो कम होगा ना, कम होगा पर तो होता तो है ना, होता तो है ना, क्यों नहीं होगा? सम्यक दृष्टि का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना उसका अभाव हो गया, जितने कर्म का क्षय कर दिया उसने, मोहनी कर्म से एक कसाय चौकड़ी चली गई, उतने का तो कम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना कर्म बंध यहाँ हो रहा है उतना ही कर्म बंध वहाँ होगा। माने संयोगों से कर्म के बंध में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सोचे कि बहुत संयोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कर्म का बंध, कोई कर्म छोड़ने वाला नहीं है। कर्म ना आयु देखता है, कर्म ना संयोग देखता है। कभी कभी देखा ना कि छोटे छोटे बच्चों में कैसी कैसी बीमारियां लेकर पैदा होती हैं। हमें भी इन्हें बच्चे ने क्या किया होगा, इस पूर्व के संस्कार लेकर आए ना, पूर्व में किया है इसने ऐसा कुछ,
तो कर्म किसी को छोड़ नहीं सकते। माने हम जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या चाहिए। तो कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष आदि अपराधी वृत्तियां निरंतर विद्यमान होने से उन्हें भी निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है। देखो ये विषय पढ़ने में इसलिए ज़्यादा हमें इंटरेस्ट लगना चाहिए क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ये रहती है कि भाई किसी तरह से हमारे से पाप ना हो, पुण्य के काम हम करें। हैं? कल मैं कृष्णनगर गया था, वहाँ पर विहर सागर महाराज जी आए थे, कार्यक्रम था जन्म कल्याण का। हाँ हाँ वही किया, मतलब वहाँ जन्म कल्याण समिति का पुष्पजन प्रमाण था जन्म कल्याण। तो महाराज जी ने पूरे प्रवचन में ये कहा कि भाई पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो आज क्या दशा हो गई है, माने हम इस सभा में कह ही नहीं सकते कि भाई पाप और पुण्य बराबर हैं, तुम्हें तो वीतरागी होना है, तुम्हें तो मोक्ष जाना है। और उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि जो जीव बैठे हैं उनको भी यही भाषा समझ में आती है। उनको ये कह दें कि भाई तुम्हें ना पाप से प्रयोजन रखना है ना पुण्य से प्रयोजन रखना है, तो हो सकता है महाराज जी को कह देना उसकी कि महाराज जी क्या उल्टी बात बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पंचम काल में मतलब कषायों की वृद्धि बुद्धि की हीनता इतनी हो गई है कि ऊंची बात स्वीकार ही नहीं हो रही, करने की बात तो बहुत दूर। माने हम महाव्रत की बात करें, अभी अणुव्रत ही हमें स्वीकार नहीं हो रही, क्योंकि जबकि महाराज मुनिराज का ये नियम है कि गद्दी पर बैठकर सबसे पहले महाव्रत देने की बात करें, चाहे जीव कैसा भी हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, सप्त व्यसनी क्यों ना हो, सबसे पहला उद्देश्य उनका ये होगा कि हे जीव तुम महाव्रत धारण कर, दीक्षा ले, दिगंबर दीक्षा। और आज हम अगर कोई ये कह दें तो ये कहेंगे कि महाराज जी क्या बात कर रहे हो। आए अमृत चंद्राचार्य ने लिखा पुरुषा सिद्धि उपाय में कि अगर मुनिराज पहला उपदेश महाव्रत से छोड़कर अणुव्रत का दे दें तो महाराज जी को दोष लग जाए। दोष लगता है उसमें, छुलक जी भी नहीं बनाएंगे, सीधा मुनि कहेंगे। भाई जब तुम खुद मुनि हो, महाव्रती हो, तो अणुव्रत का उपदेश कैसे दे रहे हो। जब तुम उसमें ये देखो कि महाव्रत धारण अभी ये नहीं कर पा रहेगा, तब जाकर उसको ऊंचा उपदेश पहले देना, उपदेश हमेशा ऊंचा देना। और जब वो अपने अब उसकी योग्यता देखो आप कि भैया महाव्रत धारण नहीं कर पाएगा, तब उसको अणुव्रत का उपदेश देना, ये है विधि। तो मैंने सोचा कि पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, माने हम कब तक पुण्य करेंगे। आप ये सोचो कि ये जीव नित्य निरोध से निकलता है तो 2000 सागर कुछ की पर्याय लेकर निकलता है। कितनी पर्याय, 2000 से अधिक, 2000 सागर कुछ लेकर निकलता है। समय तो बहुत है, हिसाब कल्याण करने के लिए समय तो बहुत है। कितना समय है, क्योंकि कुछ भी समय नहीं है। इस 2000 सागर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो उसमें से 1360 तो स्वर्गों में निकलने हैं और 740 नरक में निकलने, ये निश्चित है, लिखा हुआ विधान में। 2000 तो निकल गए, 40 कुछ भर मिले, बस कुछ समय मिला। तो कुछ में भी सिद्धांत तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पुण्य करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, 1360 और 740 मनुष्य कुछ में बचते हैं बस 2000 सागर कुछ समय। तो जो कुछ समय बचा उसमें वो हमें तिरंज गति और मनुष्य गति मिलेगी। तिरंज भी तो होगा उसमें, तिरंज भी है। तिरंज और मनुष्य 2 गति मिलेंगी। तो मनुष्य 7 बार बनेंगे बस, मनुष्य बनता है 48 बार, 48 में से वो 16 स्त्री 16 पुरुष 16 नपुंसक। इसमें 840 किसकी है, 1360 स्वर्ग की। अब सिद्धांत आप समझो क्या है। सिद्धांत ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये देखो कि 1360 नक्की हैं स्वर्ग में जाने की, नरक से तो ज्यादा है ना। तो गारंटी ये हो गई कि 1360 सागर अगर स्वर्ग में जाएगा तो 1360 सागर स्वर्गों में रहने के परिणाम करेगा नहीं करेगा, बिना परिणाम करे चला जाएगा। अच्छा, और जो पुण्य कमा इसमें जाएगा, पुण्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इसलिए कितना पुण्य के लिए प्रेरित करोगे, पुण्य से हमें मिला क्या, स्वर्ग मिला हमें पुण्य से,
ज्यादा ज्यादा भोग सामग्री मिल गई मनुष्य पर्याय में। लेकिन जब वो उस पुण्य का उदय आया तो उस पुण्य के उदय ने मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा ही तो की। साधक क्या बना? बहुत सारा वैभव हो जाए तो वो हमारे मोक्ष मार्ग में साधक क्या होगा? उल्टा बाधक होगा। जितना परिग्रह होगा उतने हमारा उपयोग भ्रमेगा। किसी के पास कुछ होगा नहीं तो छोड़ने की टेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं, कोई आकुलता नहीं। ये आप प्रैक्टिकल करते देखना। माने जब हम बचपन में थे या हमारी पीढ़ी बचपन में थी तो उस समय कुछ भी नहीं था, एक खाट बिछाई और सो गए खाट से। अब कुंडी खुली है कि नहीं खुली, कुछ नहीं। और आज सो जाओ बिना कुंडी लगे। अगर कुंडी लगा भी दी है ना, 2 बजे उठ के देखते हैं सोते समय सोने से पहले एक बार फिर, वो हमारे घर के ऊपर फैक्ट्री है बड़े भाई साहब की, तो शाम को जब फैक्ट्री बंद होती है सब कारीगर वगैरह चले जाते हैं तो फैक्ट्री बंद हो जाती है। फिर भी उनको ही चिंता रहती है रात को सोते समय, वो 11 बजे एक बार देख के आते हैं हाँ जी फैक्ट्री का बंद किया नहीं किया अच्छी तरह। क्यों हो रही चिंता? क्योंकि भाई व्यापार बढ़ाया अपना, हमें भी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना बढ़ेगा उतना आकुलता बढ़ेगी, और आकुलता बढ़ेगी तो सिद्धांत क्या निकला कि संयोगों से और पुण्य को प्रेरणा करी जा रही है, तो ये पुण्य हमें संसार में ही रखेगा, संसार से निकलने नहीं देगा। माने क्यों हम ऊंची बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई पुण्य और पाप दोनों ही। आजकल मेरे मतलब विषय में मेरे दिमाग में बहुत एक विषय घूम रहा है रोहित जी, एक विषय ऐसा घूम रहा है, मैं कहूँ कि न कहूँ, क्योंकि अभी वो जो विषय है वो विषय अपने को थोड़ा सा ऊंची क्लास में समझना, हमारे ऊपर से निकल जाएगा, हैं हमारे ऊपर से निकल नहीं जाएगा। निकलेगा तो निकलेगा। हाँ क्या बताऊं? देखो इसमें एक बात तो हमने ये कही कि भाई 1360 एक तो ये सिद्धि हुई, ये सिद्धि है कि पुण्य से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1360 साल का तो हमें जाना ही जाना है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। एक बात ये देखें अपन कि एक जीव नित्य निगोद में था, भरत के पुत्र इत्यादि जो थे नित्य निगोद में थे। नित्य निगोद माने, नित्य निगोद माने वो जीव आज तक एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय नहीं बना था, अनादि काल से आज तक। माने नित्य निगोद माने क्या? एक इंद्रिय जीव ही में ही रहा, इसका नाम नित्य निगोद है। ठीक है, अब जिस पुण्य के लिए आप प्रेरित कर रहे हो उससे ज्यादा पुण्य, देखो हम यहाँ लोक में 1000 मंदिर बनवा दें सोने के, बोलो 1000 मंदिर बनवाने के बाद भी हमें कौन सा स्वर्ग मिलेगा? गारंटी नहीं है, नहीं, क्योंकि गारंटी किसी छोड़ो। भावना दी है, भावना पता है कैसी नहीं, किस हिसाब से बना गारंटी रहा छोड़ो है। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ पंचम काल से कौन से स्वर्ग तक जाएगा वो? बाद में समझता अरे स्वर्ग तक जाएगा। और 2000 बनवा दे तो वहीं तक जाएगा, तब भी वहीं तक और जाएगा, लेके जाएगा ना। इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। और इससे ज्यादा पुण्य एक नित्य निगोद के जीव ने, ऐसा कैसा उसने पुण्य कर लिया कि वो वहां से नित्य निगोद से निकला और 2 पर्याय धारण करने के बाद वो मोक्ष हो गया, कहाँ जन्म ले लिया? चक्रवर्ती के यहाँ जन्म ले लिया। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे अभी बताओ कि किस पुण्य की प्रेरणा दे रहे हो? जब हमारी काल अवधि आएगी तो उस जाति का पुण्य अपना बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंधेगा ही बंधेगा। तो हमें प्रेरणा पुण्य की नहीं देनी, हमें तो वीतरागी होने की प्रेरणा देनी। और जो वीतरागी होने की प्रेरणा लेगा उसके सहज में वो पुण्य बंधेगा ही बंधेगा। जैसे ही कहते हैं ना कि तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तो जब भगवान का जन्म हुआ तो देवता आ रहे हैं, उनका झूलना, उनका नवन, ये सब वो कौन से कर्म के उद्देश्य हो रहा है? ये पुण्य कर्म की होगा फिर तो हैं? पुण्य कर्म। तीर्थंकर प्रकृति बंध बांधा है तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है कि नहीं है? किसका उदय है? देखो प्रकृति का उदय तो किसका उदय है? माने जन्म कल्याणक पे सुमेरु पर्वत पर ले जाया जा रहा है, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, किसका उदय है? नहीं है तीर्थंकर प्रकृति का उदय। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आता है वो तो फिर वो काय को जा रहे हैं? वो कौन से उदय से जा रहे हैं? तो पुण्य का कर्म ही को उदय होगा। कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जो अन्य पुण्य प्रकृतियां बनती हैं पुण्य के उसके उदय में ये सारे काम होते हैं।
माने तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो जब केवल ज्ञान होगा तब उदय में आएगा। अच्छा। है नहीं, माने जब वो केवल ज्ञान हो जाएगा 13वें स्थान में तब वो पुण्य प्रकृति वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ये गर्भ निकल गया, जन्म निकल गया, तप निकल गया, ये 3 कल्याण तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय में नहीं होते जो देव लोग मनाते हैं। ये तो साथ में जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ में छोटी छोटी पुण्य प्रकृतियां बन गई थी उसके साथ में ये कल्याण होता है। इसके लिए भगवान के जो पुण्य होते हैं वो उसके संयोग से ये सब होते हैं। जब जीव 16 कारण भावना भाता है तो केवली सुख केवली के पाद मूल में तो तीर्थंकर प्रकृति बांधना प्रारंभ करता है। और कब तक बांधता है कि जिस भव से मोक्ष जाना है उस भव में मुनि बनकर जब वो 8वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो 8वें गुण स्थान तक बनती है, बस फिर डब्बा बंद हो जाता है। अच्छा। या फिर पहले बताया फिर टेबल में पर जो वो उनका डब्बा खुलेगा 13वें तीर्थंकर, गुण स्थान में। अच्छा, जो उनका तीर्थंकर भव है उसके 8वें गुण स्थान। हाँ, उसके 8वें गुण स्थान में बंधना बंद हो जाएगा और वो डब्बा कब खुलेगा? 13वें गुण स्थान। तो कहने का मतलब ये है कि अब 2 सिद्धांत हो गए। एक तो ये कि भाई 1360 सागर जाना है तो क्यों पुण्य के पीछे पड़े। दूसरा ये कि भाई हमसे ज्यादा पुण्य तो वो नित्य ने बोलिया जीव के हो गया तो हम इसके पीछे क्यों पड़े। ये तो हो गए, ये पुराने विषय हैं, ये तो हो गया। तीसरा विषय ये है इसी तर्क से कि हम पुण्य पे क्यों जोर दे रहे हैं। तीसरा तर्क ये अभी दिमाग में घूम रहा है कि 8 कर्म होते हैं, ध्यान से सुनो, 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में 4 घातिया और 4 अघातिया, नहीं तो 4 घातिया 4 घात, माने जो आत्मा का घात करे वो घातिया कर्म और जो आत्मा के घात में निमित्त ना हो वो अघातिया कर्म। ठीक है ना, मैंने बुखार आ गया तो वो बुखार आत्मा के किसी गुण के घात में निमित्त नहीं बनेगा, उससे आत्मा का क्या बिगड़ेगा। थोड़े दिन बुखार आएगा ठीक हो जाएगा। तो वो अघातीय कर्म आत्मा का घात नहीं करते। अब सुनना, लेकिन ये नियम है कि जितनी भी घातीय प्रकृति हैं, माने 4 घाती हैं 4 घाती, 4 घातीय कर्म तो पाप रूपी हैं और जो अघातीय कर्म हैं उसमें कुछ पाप रूप हैं और कुछ पुण्य रूप हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म है विषय आज, तो ध्यान से सुनना। तो 4 घातीय कर्मों में तो पापी रूप हैं और 4 अघातीय कर्मों में कुछ पुण्य रूप है कुछ पाप रूप है। अब देखो कि जो मोहनी कर्म है वो घातीय क्या घातीय? घातीय कर्म है। मोहनी कर्म में ही राग है और द्वेष है, ठीक है ना, माने क्रोध मान माया लोभ, इसमें राग रूप भी है और द्वेष रूप भी है। अच्छा, तो राग जो है वो प्रशस्त राग भी होता है और अप्रशस्त राग भी होता है, माने शुभ राग भी होता है और अशुभ राग भी होता है कि नहीं। माने अपने परिवार से जो हमें राग है वो अशुभ राग है और जिन्हें भगवान से जो राग है वो शुभ राग है। तो राग है कि नहीं है। तो आपने ये कहा कि साहब घातीय कर्म तो सब पाप रूपी होती है, लेकिन राग तो पुण्य रूप हो गया, जबकि राग तो घातीय कर्म है। नहीं आप शुभ और अशुभ और दोनों ही शुभ हो गया कर्म में। आप तो कह रहे थे कि साहब घातीय कर्म पाप रूपी होते हैं, तो राग में तो 2 भेद बढ़ गए ना, पुण्य और पाप रूप। तो इसका निष्कर्ष अभी मेरे दिमाग में जो बैठ रहा है, अभी मैंने किसी से चर्चा नहीं करी है, मुझे तो ये लगता है कि देखो घातीय कर्म कह रहे हैं तो घातीय कर्म माने जो आत्मा का घात करे, अब चाहे वो पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो। चाहे पुण्य रूप हो। लेकिन देखो क्या सिद्धांत निकला, आचार्य ने ऐसे नहीं कहा कुछ, चाहे वो प्रशस्त राग हो चाहे वो अप्रशस्त राग हो, राग तो और राग है तो बंध का कारण है। ये उत्कृष्ट चर्चा है, 33 सागर तक कैसे देव चर्चा करते होंगे, उत्कृष्टतम चर्चा है। मैंने आज हमारे हृदय में ये बात स्वीकार तो हो, कम से कम हम इस बात को स्वीकार तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर ना जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि व्रत उपवास ना करें, ये सब सहज होंगे ही होंगे। अब कभी होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, तो ये तीनों की तीनों मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। जब सम्यक दर्शन कहते हैं
तो हमारा आत्मा पर ध्यान जाता है। सम्यक ज्ञान कहते हैं तो आत्मा पर ध्यान जाता है। लेकिन सम्यक चारित्र कहते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है? वर्त उपवास ग्रहण संयम में शरीर पे जाता है। शरीर पे जाता है संयम वगैरह। जब शरीर सुखाओ उसका नाम सम्यक चारित्र है। हाँ। अरे भाई, जो सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है, सम्यक ज्ञान आत्मा की पर्याय है, तो सम्यक चारित्र भी तो आत्मा की पर्याय है। सम्यक चारित्र में आपका ध्यान आत्मा पे क्यों नहीं जाता? सम्यक चारित्र कहते ही ये देखो कितने उपवास करे, क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको चारित्र नहीं कहते, इनको चारित्र कहा जाता है, लेकिन वास्तविक जो चारित्र है वो केला हरा के पीला, दोनों ही हरा ना पीला और सफेद अंदर से हैं? अगर जी सोच रहा हूँ गहन, हरा के पीला, तो वास्तव में देखा जाए ना हरा ना पीला है। कच्चा हरा केला तो ना हरा है ना पीला है, वो हरा और पीला तो छिलका है। छिलका है वो तो। हरे के अंदर भी सफेद ही है लेकिन हरा ना और पीला पीले के अंदर भी सफेद ही है। लेकिन केला आप किसको कहेंगे? हरी सब्जियां जैसे कहते हैं उसमें नहीं, वो हरी नहीं कह रहा मैं, वो हरी नहीं कह रहा, वो अभी ना कलर हरा की ना बात चल पीला है रही वो है। तो है ना। एक देश ग्रहण करना, कलर की बात है। तो केला तो ना हरा है ना पीला है, केला तो वास्तव में वो है। अच्छा, अकेले कोई केले के छिलके बेचेगा तो हम खरीदेंगे क्या? कोई नहीं खरीदेंगे। हमें पता है कि ये केला नहीं है। क्यों भाई? जब तुमने केला खरीदा था तो केले का छिलका देख कर ही तो खरीदा था, उसको भी तो केला माना था। कि वो केला कब तक है? जब तक उसके अंदर ये वो सफेद। गिरी है, माल है। और छिलका हो गया तो वो केला नहीं है, वो तो कचरा है। उसी प्रकार से जो पुण्य है उस वीत राग भाव के साथ में घास के समान है। तो किसान गेहूं बोता है तो बीज काहे के बोएगा? गेहूं के। और उसके साथ में जो घास होगी उसके भी बीज बोएगा क्या? वो घास तो अपने आप हो जाएगी ना। ऐसे ही तो उत्कृष्ट परिणाम करेगा वीतरागता के, तो ये पुण्य के परिणाम तो घास के साथ अपने आप हो जाएंगे। मैंने देखो 100 उपवास एक तरफ और 1 घंटे की स्वाध्याय एक तरफ।